Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you to this class. Today's class, we will continue with the stoichiometry. Stoichiometry कल हमने पढ़ा था, उसकी कुछ और एग्जाम्पल्स हम एक दो एग्जाम्पल्स और सॉल्व करेंगे ताकि जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा हम और क्लियर कर लेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे लिखी है। You will see that how many moles of methane are required to produce 22 grams of carbon dioxide after combustion. नीचे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, कि मीथेन है इसके कितने मोल्स हमें चाहिए टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पे इसने रिलेट किया है मीथेन को किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब हम स्टोइकियोमेट्री पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ जान लेने की कोशिश कर ले कि कौन सी दो रिएक्टेंट्स या दो प्रोडक्ट्स या कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपस में मिलाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें रिलेशन निकालनी है किस चीज़ के बीच में, मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के कितने मोल्स हमें चाहिए टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया गया है इन ग्राम्स, लेकिन यहाँ से पूछा जाता है मोल्स। एक साइड से मोल, एक साइड से मास इन ग्राम्स। तो जब भी स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन हम करते हैं वी विल सॉल्व इट इन मोल्स। सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे अपनी आसानी के लिए कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये जो यहाँ पे 22 ग्राम्स दिया है इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। वी विल कन्वर्ट ऑल द मासेस, ऑल द वॉल्यूम्स इनटू मोल्स, क्योंकि मोल्स में हमें कैलकुलेशन करना फिर आसान होता है। फिर हम मोल्स को वापस ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने सीखा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज केमिकल इक्वेशन। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें कितने मीथेन के मोल्स चाहिए। फ्रॉम दिस केमिकल इक्वेशन एक चीज़ बहुत आसान है जानना, जो हमें इस केमिकल इक्वेशन को देखते ही पता चलती है। वो क्या है, मीथेन का एक मोल, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल, क्योंकि उसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। बस जब इतना नॉलेज हमारे पास होता है देन एनी ऑफ दिस एग्जांपल्स कैन बी सॉल्व्ड। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा समझना है। मैं आपको एक फार्मूला भी देता हूँ शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको ये सॉल्व करके दिखाना है नंबर 1, और समझना भी है। फार्मूला से काम नहीं चलेगा जब तक आप समझेंगे। तो मैं सबसे पहले यही चीज़ लिखूंगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मीथेन। क्योंकि इसका 1 यहाँ पे, इसका 1, इसका मतलब हो गया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। जब कंबस्शन हो जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वही मैंने लिखा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल मीथेन। इसका मतलब ये हो गया हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तभी जब क्या होगा, 1 मोल मीथेन का कंबस्शन होगा। यहाँ तक ये चीज़ है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जाहिर होता है। ठीक है, तो मैंने बोला अब इन दो में से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक चीज़ दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया गया है। As I said, convert all the mass to the moles, and we know how to do it. Number of moles is equal to m, is equal to m divided by m. M is the mass, m is the molar mass. M कितना दिया गया है, 22, divided by molar mass of carbon dioxide, ये molecular mass वो 44 grams है। 22 1s are 22 2s are, that means हमारा जो number of moles मिलेगा it is equal to 0.5 moles. It is equal to 0.5 moles. तो जब हमें ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक तो क्लियर है। यानी हमें ये बताना है कि 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना मीथेन चाहिए। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। मैं एग्जाम्पल पे इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल आपने समझ ली तो फिर ये सारा का सारा आसान है। हमें मिलता है 0.5 मोल चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके लिए हमें कितना मीथेन चाहिए। तो इक्वेशन हमें ऑलरेडी बनी हुई है, हमें पता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें 1 मोल मीथेन से। अगर हमें 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कितना मीथेन लेंगे। ठीक है, यानी ऐसी बात है 10 रुपए में 10 केले मिलते हैं,
तो 20 रुपए में कितने मिलेंगे? 20 केले, वही बात है ना। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चाहिए 1 मोल मीथेन, तो 0.5 मोल के लिए कितना चाहिए? इसके लिए भी चाहिए 0.5 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है कि नहीं है? यानी अगर 1 रुपए में 1 केला मिलता है तो आधा केला कितना मिलेगा? यानी अगर आधा भी बेचा करते हैं दुकान पे तो आधा तो आधे रुपए में मिलेगा ना। तो यही पे मैंने लिखा है 0.5 मोल विल बी हैड फ्रॉम 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये 1 क्या है? ये 1, ये 1, ये वाला 1 है। 1 मोल ऑफ मीथेन मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ मीथेन। यानी 1 मोल मीथेन हमें देता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें चाहिए 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आधा मोल, तो आधा मोल मिलेगा हमें आधे से। ठीक है, इस तरह की और एग्जांपल्स आगे हम सॉल्व करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। अब फार्मूला से आप सॉल्व करेंगे। कल मैंने जो फार्मूला बोला था, हम रिलेट करेंगे किसको? मोल्स ऑफ मीथेन विथ मोल्स ऑफ कार्बन डाई, यानी हमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलेट करना। कल मैंने ये फार्मूला बताया था। मोल्स ऑफ मीथेन हम लिखेंगे डिवाइड बाई इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाई इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू 1। ये फार्मूला हम रिलेट करेंगे। इस फार्मूला से 1 मिनट में हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं इस फार्मूला में? सिंपली जो दो चीजें होती हैं उनके मोल्स को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ जो दूसरा कंपोनेंट है डिवाइड बाई इट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इन दो में से हमारे पास ये चीज दी गई है, ये चीज दी गई है, ये भी दी गई है, ये तो निकलेगा ना। अब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कितना दिया गया है? 22 ग्राम्स। 22 ग्राम्स को हमने कन्वर्ट किया मोल्स में 0.5, तो इक्वेशन क्या बनेगा? मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 डिवाइड बाई 1, यानी मोल्स ऑफ मीथेन, ये भी 1 है, ये भी 1, इज इक्वल टू 0.5। हमें मोल्स ऑफ मीथेन 0.5 निकलता है। अब दो तरीकों में से, क्योंकि दूसरा तरीका बहुत आसान है, ये हम नीट और जेईई एग्जाम्स में सॉल्व कर यूज़ करते हैं, या अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप तो, लेकिन 3 मार्क्स का होगा तो इस तरह से ही यूज़ करना ये वाला। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क्स मिल सकता है या 1.5 मार्क्स। मैंने दूसरी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल डाली इसके साथ। ये देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1.5 मोल्स ऑफ H2 टू प्रोड्यूस अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस। हैबर एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने एक प्रोसेस दी जिसमें हम अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। हैबर्स प्रोसेस में ये केमिकल रिएक्शन होती है, H2 plus N2 gives twice NH3, यानी ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है। इसमें अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2, यानी N2 निकालना है, N2 के मोल्स निकालना है। दैट विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1.5 मोल्स ऑफ H2, यानी जो H2 के 1.5 जो N2 के 1.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो वही बात पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे। वी विल सी द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें ये पता चलेगा कि जो इक्वेशन एक N2 और H2 में क्या रिलेशन है, ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का 3 है और इसका 1 है, तो वी कैन से 3 मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ N2। ये इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि 3 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ N2, यानी हाइड्रोजन के 3 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं। ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलती है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब आपके पास सिर्फ 1.5 मोल ऑफ H2 है, 1.5 मोल ऑफ H2 है, तो बोलो N2 कितना चाहिए? 3 मोल्स के साथ 1 N2 चाहिए, लेकिन 1.5 के साथ यानी आधे के साथ कितना चाहिए? अगर आपको कॉमन सेंस पूछा जाएगा, यानी 3 को 1 चाहिए, 1.5 को कितना चाहिए? जब आप 3 को हाफ कर दें तो 1.5 बन जाता है, इसको भी हाफ करना है तो ये बनेगा 0.5। तो वही आपको लेकिन सीखना है कैसे आप सॉल्व करेंगे। 3 को चाहिए 1, 3 हाइड्रोजन को चाहिए 1 N2। अब आपको बोलना है 1.5 हाइड्रोजन को कितना N2 चाहिए, दिस द क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पहले जान लेते हैं रिलेशन क्या है, 3H2 इज इक्वल टू 1 N2। अगर मैं आपसे पूछ लूं
3H2 रिएक्ट करते हैं एक N2 के साथ, एक H2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं? हमें मालूम है 3H2 रिएक्ट विद 1, हम देखेंगे 1H2 कितने N2 के साथ रिएक्ट करेगा। अगर रिएक्ट करना एक सेकंड, अख H2 कतिस N2 से करे रिएक्ट, तो वो कैसे निकलेगा? बिल्कुल जो 8th से हम करते आ रहे हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 3 की जगह हम 1 रखेंगे। यहाँ पे है 3 मोल ऑफ H2, हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ H2। अब बोलेंगे सर 3 कहाँ जाएगा? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 आएगा यहाँ पे N2 के नीचे, जैसे मैंने लिखा है 3 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ N2। तो 1 मोल ऑफ H2 क्या होगा? 1 मोल ऑफ H2 होगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको सॉल्व कीजिए, इट विल बी 0.33, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 0.33 मोल ऑफ N2। अब आसान हो गया है, 3 मोल H2 को 1 मोल चाहिए N2, आपने निकाला 1 मोल को कितना चाहिए? 0.33 मोल ऑफ N2। जब 1 मोल H2 को आपको निकाला है, आप किसी भी H2 मोल के लिए निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है 2 के लिए क्या चाहिए, 3 के लिए कितना चाहिए, 10 के लिए कितना, 1000 के लिए कितना चाहिए। 1 मोल H2 के लिए आपको पता है कितना है? 0.33 मोल ऑफ N2 चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 2 के लिए कितना चाहिए, यू विल मल्टीप्लाई बाय 2। 3 के लिए कितना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 3। 4 के लिए कितना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 4। x के लिए कितना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय x। मैं रिपीट कर लेता हूँ फिर से एक बार, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहले इक्वेशन देख लेते हैं, ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलती है। फिर हम वहाँ से निकालते हैं 1 मोल के लिए कितना चाहिए। 1 मोल के लिए जब निकालते हैं हम, तो फिर हम किसी भी मोल के लिए निकाल सकते हैं। ये दिस द सिंपल अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट। तो 1 मोल के लिए हमें N2 चाहिए 33, यानी 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत 1 मोल N2। 1 मोल हाइड्रोजन को है जरूरत 1 डिवाइड बाई 3, दैट इज 0.33। अब आसान है, 1.5 H2 के लिए कितना चाहिए? what is required for 1 multiplied by 1.5, that means 0.5 N2 चाहिए। 0.5 आधा नाइट्रोजन चाहिए। ये वही बात होगी कि 3 को चाहिए 1, बताइए 1.5 को कितना, यानी इसको आप नस्ब कर रहे हो तो इसका भी नस्ब होगा, 1.5 को चाहिए 0.5। लेकिन सॉल्व करना है एक मेथड से, ये मेथड वो है, हम पहले 1 का निकालते हैं, 1 के लिए कितना चाहिए, फिर हम किसी भी नंबर ऑफ मोल उसके लिए निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर फार्मूला से बहुत आसान है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। फार्मूला आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। फार्मूला में हम क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ H2 NH2 डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 N मींस मोल्स, N2 मींस मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। निकाल दीजिए। अब आसान है। कैसे आसान है? NH2 इज गिवन, ये निकालना है, ठीक है, ये चीज निकालना है। तो ये गिवन है NH2, बोलो NH2 कितना है? NH2 इज गिवन, इट इज इक्वल टू 1.5। तो आप लिखेंगे 1.5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू N2। 1 नीचे 1 है, 1 निकला जरूरी नहीं है, तो ये हमें निकला मोल्स ऑफ N2। इस 3 से 1.5 को डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 0.5 मोल्स, ये वाला। तो ये आसान तरीका है फार्मूला से इसको सॉल्व करना, लेकिन फार्मूला के साथ साथ आपको पहले समझ आना चाहिए कि ये कैसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट पे हम आगे एग्जांपल्स भी करेंगे। कल का डे जो नेक्स्ट डे होगा, इसका लास्ट डे होगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब हम एक रिएक्शन कर लेते हैं A + B गिव्स अस प्रोडक्ट, सपोज इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है या 3 है, इसका मतलब ये होगा इसके 3 मोल चाहिए, इसका 1 मोल चाहिए। लेकिन जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं ऐसा कभी नहीं होता, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसके 3 मोल्स होते हैं, इसका 1, लेकिन अक्सर ये होता है कि ये बराबर नहीं होते। अगर ये 3 होगा तो ये वाला जो है ये आधा ही होगा 0.5। या कभी कभी ये होता है इसका 1 मोल हमें चाहिए, 1 मोल होता है, लेकिन इसके 3 बराबर नहीं होते, इसके 2 ही बराबर होते हैं। यानी 1 मोल ऑफ B को चाहिए था 3 मोल ऑफ A, लेकिन 3 नहीं है, 2 ही है, ठीक है। तो इस तरह से अक्सर हमारी केमिकल रिएक्शन में यही होता है कि कोई एक रिएक्टेंट कम मौजूद होता है देन व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, उस रिएजेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आप लिख सकते हैं द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन अमाउंट्स लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के एतबार से
जितना रिएक्टेंट होना चाहिए था, कभी कभी एक रिएक्टेंट दो में से कम होता है, तो वो रिएक्टेंट कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। एक एग्जांपल से हम समझ जाएंगे। ये कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हमें चाहिए इसका कार्बन का 1 मोल, दैट मीन्स 12 ग्राम्स। इसके चाहिए 1 मोल, दैट मीन्स 32 ग्राम्स एज पर केमिकल इक्वेशन, एज पर केमिकल इक्वेशन। अब इस तरह से सपोज कीजिए हमें इसके 12 ग्राम नहीं है, इसके हमारे पास सिर्फ 6 ग्राम्स है। Now we have only 6 grams of this, लेकिन इसका बराबर है, इसके 32 ग्राम्स है। एज पर दिस केमिकल इक्वेशन, जब ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स है तो ऑक्सीजन कार्बन कितना होना चाहिए? 1 मोल यानी 12 ग्राम, लेकिन है कितना? 6 ही है। देन इट इज लेस देन व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, तो कार्बन हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। कार्बन इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स इज लिमिटिंग रिएजेंट, वो आपको निकालना होता है। कैसे? आप सिंपली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। इसका 1 मोल होना चाहिए, इसका 1 मोल होना चाहिए एज पर केमिकल इक्वेशन। अगर इसका 1 मोल है लेकिन इसका 0.6 है, दैट मीन्स दिस विल बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट। अगर इसका 1 मोल है लेकिन कार्बन के 2 मोल्स है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। बोलो क्यों? क्योंकि अगर इसका 1 मोल है, कार्बन का 1 मोल को चाहिए कितना? ऑक्सीजन का 1 मोल, लेकिन कार्बन के 2 मोल होंगे तो उसको ऑक्सीजन के 2 मोल चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही मोल है। ठीक है, तो उस वक्त हमारा ऑक्सीजन बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये दूसरे एग्जांपल में फिर एक बार समझाऊंगा। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, सपोज इसके 2 हमारे पास है, तो जब एक के साथ रिएक्ट करेगा, 2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 2 के साथ, लेकिन आपके पास 2 नहीं है, आपके पास 1 ही है, तो उस वक्त ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है, इसका नाम लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए पड़ जाता है बिकॉज इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये लिमिट करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसके हमारे पास 6 ग्राम्स है, इसके 32 ग्राम्स है। या पहले हम देखेंगे कंप्लीट। इसके 12 ग्राम्स, इसके 32 ग्राम्स, हमें देता कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, दैट मीन्स 44 ग्राम्स। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ आ गया। ये केमिकल इक्वेशन है, इसमें समझने की कोई और बड़ी बात नहीं है। ये 1 मोल, ये 1 मोल और इसका भी 1 मोल बनता है। इसका 1 मोल हो गया 12 ग्राम्स, इसके 32 ग्राम्स, इसका 1 मोल हो गया 44 ग्राम्स। यहाँ तक ठीक है। सपोज कर लीजिए इसके अब आपके पास 12 नहीं है, अब 6 ही है। नाउ यू हैव ओनली 6। अब लेकिन ये 32 बराबर है, लेकिन 32 को चाहिए था 12, लेकिन 6 ही है। दैट मीन्स दिस 6, अब ये जो है 6 से सारा का सारा रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन बराबर 32 के साथ कंप्लीट नहीं होगा, ये सिर्फ 16 के साथ रिएक्ट होगा। ओनली 16। क्यों? क्योंकि 32 को चाहिए था 12, अब ये हाफ है, तो इसका हाफ जो है 32 का हाफ हो गया 16, ये 6 रिएक्ट करेगा 16 के साथ। अगर इसमें 6 और बढ़ा देंगे तो वो वाले 6 जो है इस 16 जो रह गया उसके साथ रिएक्ट करेंगे। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम्स था, लेकिन 32 ग्राम्स में से अब सिर्फ 16 रिएक्ट होगा, और इसका भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 22 ग्राम्स बनेगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट्स द प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड। तो मैं ये एग्जांपल फिर से बताऊंगा। सपोज इसका 0.5 मोल है, इसका आपको बराबर 1 है। ठीक है, तो इसका जो है कितना बनेगा? इसका 1 मोल आपको इसका 1 देता है, लेकिन इसका सिर्फ आपके हमारे पास 0.5 है, दैट मीन्स ओनली 0.5 विल फॉर्म। इसका 1 मोल आपको इसका 1 देता है, यहाँ पे 1 मौजूद है, लेकिन ये वाला चीज 1 बराबर नहीं है। ये इस तरह की बात है। फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग टोस्ट्स, 2 ब्रेड पीस चाहिए और 1 अंडा चाहिए बीच में इसमें डालने के लिए। फिर हम ये ब्रेड पीस इसके ऊपर लगा लेते हैं तो 1 टोस्ट बन जाता है। सो 1 टोस्ट में कितना हमें 2 ब्रेड पीस चाहिए एंड 1 एग। ठीक है, सपोज हमारे पास, मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 एग्स हैं और 10 ब्रेड पीसेस हैं, कितने टोस्ट्स बनेंगे भाई? शाबाश, कितने बनेंगे? 2 एग्स को चाहिए 4 ब्रेड पीसेस, तो बनेंगे 2 टोस्ट्स। अब लेकिन ब्रेड आपके पास तो 10 थे, 10 ब्रेड पीस, 1 टोस्ट के लिए 2 ब्रेड पीस चाहिए, 10 ब्रेड पीस है आपके पास, दैट मीन्स 5 टोस्ट होने चाहिए, लेकिन एग तो 2 ही है ना। एग ने लिमिट कर लिया कि आपके पास कितने टोस्ट्स बनेंगे। सो एग्स विल बिकम योर लिमिटिंग रिएजेंट। होप यू अंडरस्टैंड इट।
तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है, लेकिन जो दूसरा होता है उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, वो एक्सेस में होता है, वो बच जाता है। जैसे 2 एग्स, ये दोनों के दोनों कंज्यूम हो गए, लेकिन आपके 6 ब्रेड पीसेस जो है वो बच गए, वो काम नहीं आ गए, दैट रिमेन एट एक्सेस। सो होप यू अंडरस्टैंड इट टुडे। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें एग्जांपल्स और होंगी, और वो इस यूनिट का लास्ट क्लास होगा। एक एग्जांपल आप लिखेंगे यहाँ पे, एज योर होमवर्क यू हैव HCl प्लस NaOH, ये बनाते हैं NaCl प्लस वाटर। इसके आपको 10 ग्राम्स हैं, इसके आपको 15 ग्राम्स हैं। बोलो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? 10 grams of HCl, 15 grams of NaOH। 10 grams of HCl आप ले रहे हैं और 15 grams of NaOH, इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट आपको बताना है। दिस एग्जांपल फॉर यू, यू विल सॉल्व इट एज होमवर्क, और आंसर आप करेंगे पोस्ट इन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।